Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Shakil Sir's Pioneer Institute of Education. Dear students, this is lecture number 18 of current electricity. In the previous lecture, lecture number 17, we have solved some numerical problems, some important problems, and in this lecture, again we are going to solve some more important numerical based problems. And let us solve these numerical based problems one by one. Okay? Let us start. Here, question number 1. Calculate the internal resistance of a battery if with an external resistance of 1 ohm, it gives current of 1 ampere. And with an external resistance of 2.5 ohm, a current is 0.5 ampere. क्या कह रहा है? ये बता रहा है कि हमें इंटरनल रेजिस्टेंस बतानी है बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर उस बैटरी की उस इंटरनल रेजिस्टेंस को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया जाता है, जिसकी रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो वो 1 एम्पियर करंट ड्रा करती है। और अगर उसी बैटरी को 2.5 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ बांध दिया जाता है, तो 0.5 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो हो जाती है। तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस बतानी है। मतलब वी हैव टू सॉल्व आर क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस, isn't it? Let us see. बहुत सिंपल, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है। अगर बैटरी को, शाबाश, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है। अगर उस इंटरनल रेजिस्टेंस को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, यानी 1 ओम के साथ, ऐसे मान लो ऐसे बैटरी है, उसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1 ओम के साथ कनेक्ट किया गया है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो R है, तो करंट जो ड्रा होती है तो कितनी? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि E जो है, EMF ऑफ सेल, दैट इज शाबाश V प्लस IR, ऑलरेडी पढ़ा है। EMF V इज टर्मिनल वोल्टेज प्लस IR प्लस IR, या हम ये कह सकते हैं E इज इक्वल टू V जो है, that is I into R plus I into R, where I is the current, R is the external resistance, and this small r is the internal resistance. अब यहां से I को कॉमन निकाल के R प्लस R, अब वैल्यू दीजिए जरा। वैल्यू जो बता रहा है यहां पे, I कितना है शाबाश? 1 एम्पियर। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो ये E है। शाबाश, ये बैटरी का ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है, जब इसको रिप्लेस किया जाएगा, शाबाश, 2 ओम रेजिस्टेंस या 2.5 ओम रेजिस्टेंस, यानी यहां पे 1 ओम के बदले 2.5 ओम लगाया जाए, खाली 2.5 ओम, तो उस वक्त 1 एम्पियर नहीं, 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, isn't it? तो उस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि ये EMF जो है इस बैटरी का, दैट इज शाबाश, I के बदले क्या लिखूं? 0.5, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बदले क्या लिखूं? 2.5 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस R, कॉल इट 2। देखिए कितना आसान। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस, E इसके बराबर, E इसके बराबर, कंपेयर करो। इट इज R प्लस 1, यहां R प्लस 1 R प्लस 1 इज इक्वल टू दिस थिंग, यानी ये इसके बराबर है। तो 0.5 इंटू 2.5 कितना हो गया? 25 × 125, 1.25, क्योंकि 2 के बाद डेसिमल,
फिर उसके बाद 0.5 इंटू आर प्लस 0.5 आर। अब देखिए ये 0.5 आर को शिफ्ट करो यहां आर प्लस आर माइनस 0.5 आर, और ये 1 को शिफ्ट करो यहां, इट इज 1.25 माइनस 1। अब देखो कितना है 0.5 आर, क्योंकि आर में से 0.5 आर घट जाएंगे तो स्मॉल 0.5 आर रह जाएगा। 1.25 में से 1 घट जाएगा तो 0.25 रह जाएगा। तो यहां से आर निकला है, दैट इज 0.25 डिवाइडेड बाई 0.5। देखो कितना आसान। अब आर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, दैट इज 0.25 डिवाइडेड बाई 0.5। तो डिवाइड करने के बाद यू विल गेट, शाबाश, क्योंकि यहां 2 के बाद यहां एक ही के बाद तो डेसिमल, तो जब हम डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0.5 ओम। तो आर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस इस बैटरी की, दैट इज 0.5 ओम रेजिस्टेंस, 0.5 ओम रेजिस्टेंस। हो गया ये पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन का हल आपने देखा। हमने क्या किया, हमने यहां पे पहले 1 ओम लगाया और 1 एम्पियर करंट, फिर 2.5 ओम लगाया, फिर 0.5 एम्पियर करंट। तो बैटरी वोल्टेज तो वही का वही है, यानी ईएमएफ जो बैटरी का वो तो मौजूद है। तो ई इसके बराबर कंपेयर किया तो हमने यहां पे आर निकाला, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल 0.5 ओम। ये इक्वेशन इस्तेमाल करके, यानी ईएमएफ दैट इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस I into R. I is the current flowing through the circuit and R is the internal resistance of cell or battery. This time it is battery. Come on. उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। ओके, चलिए मैं इसको मिटाऊंगा। चलिए जी, बोर्ड को साफ किया। अब इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है जरा पढ़ेंगे पहले। Question number 2. 24, is it 24? Yes. 24 cells of internal resistance 0.5 ohm. Shabash. And EMF 1.5 volt each. अच्छा, 24 cells है, 24 cells है, और जिनकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है और जिनका ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, हर एक का ईच, यानी हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम और हर एक का ईएमएफ 1.5 वोल्ट आर टू बी यूज्ड फॉर सेंडिंग द मैक्सिमम करंट। अच्छा, अब उनको इस्तेमाल किया गया है, शाबाश, मैक्सिमम करंट ड्रा करने के लिए, यानी उनको इस तरह कनेक्ट किया गया है कि मैक्सिमम करंट जो ड्रा हो जाएगी थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 3 ओम, वहां से मैक्सिमम करंट ड्रा होनी चाहिए उस बैटरी से। हाउ विल यू ग्रुप द सेल्स? अब आपसे क्वेश्चन है कि कैसे आप इन सेल्स को, शाबाश, कनेक्ट करोगे, ग्रुपिंग कैसे करोगे, किस तरह आप इसका ग्रुप बनाओगे सेल का, यानी बैटरी को किस तरह तैयार करोगे, किस तरह इन सेल्स को अरेंज करोगे ताकि मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। आल्सो फाइंड दैट मैक्सिमम करंट, और जो वो मैक्सिमम करंट है उसका वैल्यू भी निकालना है। लिसन डियर, कुल मिला के कितने सेल्स हैं? 24 सेल्स। बोर्ड की तरफ नजर रखिए। 24 सेल्स, 24 सेल्स। हर सेल का ईएमएफ कितना है? 1.5 वोल्ट। हर सेल की रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है? 0.5 ओम। ओके, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम। ये कंडीशन। अब एक बैटरी तैयार करनी है ताकि मैक्सिमम करंट ड्रा हो जाए थ्रू दिस एक्सटर्नल रेजिस्टर। ओके, मैक्सिमम करंट। अब देखो क्या करेंगे हम ये कहेंगे
चलो मान लो अगर n जो है ये नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज इन ए रो, एक रो के अंदर सीरीज में n सेल्स को सपोज कनेक्ट किया जाए, ओके, एंड m बी द नंबर ऑफ रोज इन द शाबाश बैटरी। m जो है नंबर ऑफ रोज है, n जो है नंबर ऑफ सेल्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज इन वन रो, एक रो में n नंबर ऑफ सेल्स को कनेक्ट किया गया है, और मान लो m नंबर ऑफ रोज है, m नंबर ऑफ रोज। अच्छा, पहली बात सुनिए कि मैक्सिमम करंट जो ड्रा होती है बैटरी के थ्रू, मैक्सिमम करंट जो ड्रा करते हैं हम बैटरी के थ्रू, उस वक्त क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो 3 ओम है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस भी 3 ओम होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन व्हेन एक्सटर्नल यानी इफेक्टिव एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ई आर इफेक्टिव, कैपिटल आर इफेक्टिव होना चाहिए बराबर स्मॉल आर इफेक्टिव। स्मॉल आर इफेक्टिव मीन्स इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस इफेक्टिव एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर जब हो जाए तो उस वक्त मैक्सिमम करंट ड्रा कर सकते हम उस बैटरी से थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इजंट इट। आप देखिए क्या किया हमने कहा N be the number of cells connected in series in a row and M be the number of शाबाश rows in this battery। तो चलिए जी हम ये कह सकते हैं ना, N into M या M into N किसके बराबर है 24, क्योंकि हमने सेल्स को ऐसे कनेक्ट किया 1 2 3 ऐसे डैश डैश डैश, कुल नंबर कितना है N, और रोज ऐसे बनाए हैं शाबाश, फिर रोज ऐसे बनाए हैं, तो कुल रोज कितने हैं m, हर एक रो में कितने सेल्स हैं n, और नंबर ऑफ रोज कितने हैं m। तो एक बैटरी ऐसे बन गई, और मान लो यही वो अरेंजमेंट है, यही वो अरेंजमेंट है जिसको इस एक्सटर्नल 3 ओम रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया गया, और मैक्सिमम करंट यहां से ड्रा हो गई, और वो मैक्सिमम करंट आई है, isn't it? Yes. Come on. अब देखिए so m into n is equal to शाबाश 24। अब हम कहेंगे ये R effective, what is R effective? Internal resistance, effective value of internal resistance of a battery। बैटरी का इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, वो किस चीज के बराबर होगा। चलो हर एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो R, हर एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस R, वो तो गिवन है 0.5 ओम, तो हर एक रो में कितने हैं n, तो n इंटू R डिवाइडेड बाय m, यही निकलता है R इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इन ए बैटरी इज n times R, where n is the number of cells in one row into R, R is the resistance of each cell divided by m, m means number of rows। ये है इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, isn't it? अब देखिए ये इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, कैपिटल R के बराबर होना चाहिए, तब ही क्या हो सकता है मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाएगी सर्किट में, तो वो NR डिवाइडेड बाय M। जरा बताइए R किसके बराबर है 3 के बराबर, N पता नहीं, M पता नहीं, R 0.5, isn't it? तो ये N by M
इज 3 डिवाइडेड बाई 0.5। अब ये डेसिमल यहां से हटेगा तो ये 0 हो जाएगा ना, तो 5 6 are 30, सो n डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू 6। अब n जो है दैट इज 6 टाइम्स m, n का वैल्यू शाबाश क्या निकला 6 टाइम्स m, n इज 6 टाइम्स m। अब देखिए n इज 6 टाइम्स m, तो यहां सब्स्टिट्यूट करो, चलो मान लो इसको इक्वेशन 1, ये जो यहां पे निकाला तुमने 2 निकाला, अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो n का वैल्यू, m तो m ही है, अब n के बदले क्या लिखूं, शाबाश 6 टाइम्स m इज इक्वल टू 24, वो 6 m स्क्वायर इज इक्वल टू 24। बात समझ आए, दैट इज m स्क्वायर इज इक्वल टू 24 अपॉन 6, दैट इज शाबाश 6 4 are 24, दैट मीन्स m स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और m इज इक्वल टू 2, क्योंकि 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर कट जाएगा, m इज इक्वल टू 2। व्हाट इज m? m इज नंबर ऑफ रोज। इसका मतलब जो बैटरी हम तैयार करेंगे उसमें नंबर ऑफ रोज कितने होने चाहिए, 2 रोज खाली होनी चाहिए, 2 रोज होने चाहिए ताकि मैक्सिमम करंट ड्रा हो जाए, और उसमें हर एक रो में कितने सेल्स होने चाहिए, दैट इज n, वो तो दोबारा हम यहां इस्तेमाल करेंगे। व्हाट इज m? 2। तो शाबाश अगेन m इंटू n इज इक्वल टू 24, फर्स्ट इक्वेशन, m कितना है 2 इंटू n इज 24, n कितना है 24 डिवाइडेड बाई 2, 2 12 आर, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 12। इसका मतलब एक रो में सीरीज के अंदर कितनी सेल्स होनी चाहिए, 12 सेल्स होनी चाहिए, 12 सेल्स सीरीज के अंदर होनी चाहिए, 12 सेल्स सीरीज के अंदर होनी चाहिए एक रो में, और कुल मिला के 2 रोज होने चाहिए। मतलब हमारे पास 24 सेल्स है, 12 सेल्स एक रो में होनी चाहिए और 12 सेल्स दूसरे एक रो में होनी चाहिए, और वो 12 सेल्स इन 12 सेल्स के क्या होनी चाहिए, पैरेलल, और फिर उसके बाद एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3 ओम होना चाहिए, तब ही हम मैक्सिमम करंट ड्रा कर सकते हैं उस बैटरी के थ्रू। उम्मीद है ये आपकी समझ में आया होगा। सिंपल तरीके से हमने कहा n जो है नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज इन वन रो, m इज द टोटल नंबर ऑफ रोज इन ए बैटरी, तो फिर mn इज इक्वल टू 24। तरीका हमने ये किया और यहां से हमने निकाला पहले m फिर उसके बाद n। इसके बाद क्वेश्चन का एक और पार्ट है, फाइंड द मैक्सिमम करंट, फाइंड द मैक्सिमम करंट। अब आइए, अब हम जान गए, क्या जान गए, m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 12, यानी कि 12 सेल्स, 1 2 3 और कुल मिला के 12 सेल्स, और नीचे भी ऐसे ही 1 2 3 और कुल मिला के शाबाश 12 सेल्स। इन 12 सेल्स को इन 12 सेल्स के साथ पैरेलल में कनेक्ट करना है, और नीचे यहां से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3 ओम, isn't it? अब यहां देखिए ये एक बैटरी बन गई, इस बैटरी में मैक्सिमम करंट हम ड्रा कर सकते हैं। अब उसी करंट को निकालना है, लेट इट बी आई, लेट इट बी आई। हाँ जी बताइए, तो आई जो है नेट करंट या मैक्सिमम करंट, वो है शाबाश नेट वोल्टेज, बोलिए, या नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस। ओके, आई जो है नेट वोल्टेज अब कितना है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 ही है, नेट वोल्टेज कितना है। अगर यहां देखिए हर एक सेल का ईएमएफ कितना है 1.5 वोल्ट,
और कितनी सेल्स सीरीज में है? 12। तो 12 इंटू 1.5, क्योंकि सीरीज में तो ईएमएफ ऐड हो जाते हैं। जब इस तरह सेल्स को कनेक्ट किया जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव नेगेटिव, तो जाहिर सी बात है इनको ऐड होगा। तो हम कहेंगे 12 इंटू 1.5, शाबाश, दैट मीन्स 18 वोल्ट। 18 वोल्ट, तो यहां से 18 वोल्ट, isn't it? और यहां से भी 18 वोल्ट। सो यहां से 18 वोल्ट, यहां से भी शाबाश 18 वोल्ट। ओके, जरा हटाइए। तो 18 वोल्ट इधर से, 18 वोल्ट इधर से, तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे यहां इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 18 वोल्ट। अब इधर से भी 18 वोल्ट, इधर से भी 18 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इज 18 वोल्ट। लेकिन कुल मिला के इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है? 3 ओम। 3 ओम, क्योंकि ये कंडीशन जो हमने यहां पैदा की, जो हमने यहां ये क्वेश्चन यहां तक किया, m इजिकल टू 2, n इजिकल टू 12, तो वो तब निकला जब हमने कहा शाबाश कि इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए। तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है शाबाश? 3 ओम। और नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है? 3 ओम। और वो इंटरनल रेजिस्टेंस इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो नेट जो है, जरा देखिए, कुल मिला के जो रेजिस्टेंस है अब इस सिस्टम की, अब इस सर्किट की कुल मिला के रेजिस्टेंस वो है इसके 3 ओम और बाहर वाले 3 ओम। 3 + 3 6, 3 + 3 6। तो वोल्टेज कितना है शाबाश? 18। को कुल मिला के यहां पे वोल्टेज है 18, लेकिन कुल रेजिस्टेंस कितनी है? 6। तो हम ये कह सकते हैं कि करंट जो है, नेट वोल्टेज इज 18 और नेट रेजिस्टेंस क्या है? 6। 6 3s are 18। देखो कितना आसान, I = 3 एम्पियर, मीन्स 3 एम्पियर ऑफ करंट, यानी मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम दिस बैटरी, isn't it? तो यहां अब ये 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। मुझे उम्मीद है कि ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको सही तरीके से समझ आया होगा। और इस तरह आप बहुत सारे क्वेश्चन इस किस्म के, इस तरीके पे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप आराम के साथ अच्छी तरह से कर सकते हो। ठीक, शाबाश। चलिए अब इसको हम यहां पे रेज करेंगे और आप करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। तो यहां पे हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि 4 आइडेंटिकल सेल्स each of EMF 2 volt, 4 identical cells each of EMF 2 volt are joined in parallel, providing the supply of current to the external circuit consisting of 2 15 ohm resistors which are also joined in parallel. The terminal voltage of the cells are read by an ideal voltmeter is 1.6 volt. Calculate the resistance of each cell. क्वेश्चन है, देखिए 4 आइडेंटिकल सेल्स है जिनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। मान लो ये एक सेल, ये दूसरी एक सेल, ये तीसरी एक सेल, ये चौथी एक सेल, जिनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया। These are the 4 identical cells, each of EMF 2 volt, 2 volt, 2 volt, 2 volt.
अब इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सपोज आर 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 आर, ठीक। अब इस को एक्सटर्नल सर्किट के साथ, यहां एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया गया है, जिनमें दो 15 ओम रेजिस्टर्स मौजूद है जो पैरेलल में कनेक्टेड है। ऐसे 15 ओम 15 ओम। अच्छा, यहां पे टर्मिनल वोल्टेज जो है, जो टर्मिनल वोल्टेज यहां पे कोई वोल्ट मीटर लगा हुआ है, उस वोल्ट मीटर ने यहां पे रीड किया 1.6 वोल्ट। 1.6 वोल्ट आपको बताना है। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। हर एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये आइडेंटिकल सेल्स है, हर एक की इंटरनल रेजिस्टेंस आपको बतानी, यानी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, स्मॉल आर। बहुत सिंपल। देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए आप तो जानते हो, यू हैव ऑलरेडी रेड दैट ई जो है इलेक्ट्रिक यानी ईएमएफ ऑफ ए सेल, दैट इज इक्वल टर्मिनल वोल्टेज प्लस करंट पासिंग थ्रू ए सर्किट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। मगर कौन सी इंटरनल रेजिस्टेंस? इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इसकी नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी ईएमएफ जो बराबर होता है वो बराबर होता है टर्मिनल वोल्टेज प्लस आई जो करंट है इस सर्किट में, जो यहां से भी फ्लो हो रहा है और यहां से भी फ्लो हो रहा है, और आर इफेक्टिव मीन्स इफेक्टिव वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। हमें इफेक्टिव वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं निकालना है, हमें निकालना है, शाबाश, क्या, हर एक की इंटरनल रेजिस्टेंस, जिन्हें ये आर निकालना है। अगर आर इफेक्टिव आप कहोगे कितना है, क्योंकि ये पैरेलल्स में है, तो जाहिर सी बात है वो आर डिवाइडेड बाई 4 ही होगा, यानी 1/4 ऑफ आर, क्योंकि इसकी भी आर है, इसकी भी आर है, आर है, आर। जब पैरेलल में है तो 1/4 ऑफ आर, यानी नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। खैर, हमें निकालना है आर, तो आर क्या है? आर इज 4 टाइम्स आर इफेक्टिव। ये तो लास्ट में हम देखेंगे, आखिर में, लेकिन फिलहाल हम ये वैल्यूज यहां ई का, वी का, आई का, जो यहां आई है ही नहीं, तो आई का वैल्यू कहां से लाएंगे? हाँ, ई है, दैट इज इक्वल टू वी प्लस आई को इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लिखेंगे आई, शाबाश, बोलो, वी डिवाइडेड बाय आर, गुड। आई इज वी डिवाइडेड बाय आर इंटू आर इफेक्टिव। देखो कितना आसान है ये, V प्लस वी बाय आर, आई के बदले हमने लिखा V बाय आर इंटू आर इफेक्टिव। अब E जो है, व्हाट इज E? 2 वोल्ट। 2, व्हाट इज V? टर्मिनल वोल्टेज कितना है? Here it is given 1.6 volt, so it is 1.6 प्लस, शाबाश, टर्मिनल वोल्टेज कितना है? 1.6, शाबाश, डिवाइडेड बाय आर। आर मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब यहां एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देखना है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 है यहां पे, 15 और 15। These two resistances are connected in parallels, so the net resistance is, जब पैरेलल में है तो हाफ बन जाएगा ना। अगर 4 यहां पे थे तो हमने 1/4 लिखा, इस वक्त 2 है तो 1/2 ऑफ 50 लिखेंगे, है कि नहीं? प्रोडक्ट बाय सम भी कीजिए, वहां से भी निकलेगा, 1/2 ऑफ 15 कीजिए, दैट इज 7.5 इंटू आर इफेक्टिव। अब ये 1.6, इजंट इट? 1.6 यहां लाइए, शाबाश, क्या बनेगा? बोलो, इट इज 0.4। ये जब इधर जाएगा तो नेगेटिव आएगा, 0.4 रह जाएगा इसमें,
इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाई 7.5 आर इफेक्टिव तो निकला। अब मल्टीप्लाई करो इसको, 4 5 20, 4 7 28 हो गए 30, लेकिन 1 और 2 के बाद यहां पे डेसिमल आएगा, सो इट इज 3 ओनली। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड हो जाएगा 1.6, दैट इज इक्वल टू आर इफेक्टिव। बात समझ आई? तो इसका मतलब आर इफेक्टिव निकला 3 डिवाइडेड बाई 1.6। आप इसको 16 बनाए, ऊपर इसको 0 ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि डेसिमल हटाएंगे, ये जब डेसिमल हटेगा तो यहां 0 चढ़ जाएगा। तो इट इज आर तो 15, सो इट इज 15 डिवाइडेड बाई 8 आर इफेक्टिव। लेकिन हमें क्या निकालना है असल में? रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल आर निकालना है। तो ये आर क्या होगा? शाबाश, 4 टाइम्स आर इफेक्टिव, सो इट इज 4 टाइम्स 15 by 8. Am I right? 4 1s are 4 2s are 8, 2 7s are 2 5s are, that means 7.5. इसका मतलब R जो है हर एक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज 7.5 ओम। देखो कितना आसान तरीका है इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सिंपल तरीके से। गॉट इट? उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझा होगा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन यहां पे, क्वेश्चन नंबर 4, जरा उस पे नजर दौड़ाइए। फिलहाल इसको हम रब करेंगे यहां पे। गुड, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है यहां पे। पहले क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ेंगे। 2 cells, अब दोबारा cells E1 and E2 in the given circuit diagram have an EMF of 5 volt over 9 volt with internal resistances of 0.3 ohm and 1.2 ohm respectively. Calculate the current in 3 ohm resistor. सर्किट ये है, सर्किट को यहां बनाएंगे। ऐसे सर्किट है, ऐसे एक सेल है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे एक और सेल है, इसका E1 नाम, इसका E2 नाम। यहां से शाबाश 4.5 ओम रेजिस्टर, फिर यहां से 6 ओम रेजिस्टर, फिर नीचे से 3 ओम रेजिस्टर, फिर इसको इसके साथ कनेक्ट, इजंट इट? अच्छा, इनमें इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी है। अच्छा, ये E1 जो है 5 वोल्ट की, E2 जो है 9 वोल्ट है। अब इसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंसेस 0.3 ओम और शाबाश 1.2 ओम, यहां इंटरनल रेजिस्टेंस, यहां भी इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हमें बताना है कि कैलकुलेट द करंट इन 3 ओम रेजिस्टर। इस 3 ओम रेजिस्टर से कितनी करंट जा रही है, आई निकालना है, यहां से कितना जा रहा है। उम्दा क्वेश्चन। चलिए देखिए, सबसे पहले मुझे पता चलना चाहिए कि नेट करंट क्या है सर्किट में। उससे पहले हम देखेंगे इस पूरे सर्किट की शाबाश ओवरऑल रेजिस्टेंस कितनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है। क्योंकि ये रेजिस्टेंस इंटरनल वाली, ये इंटरनल वाली और ये एक्सटर्नल वाले रेजिस्टर्स, ये आपस में सीरीज के अंदर कनेक्टेड है, लेकिन ये दो जो है इसमें है 6 और 3, ये पैरेलल में है। अब 6 और 3 प्रोडक्ट बाई सम कीजिए, 6 3s are 18 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 दैट इज 9, 9 2s are 18 मीन्स इसका नेट जो है इन दोनों का वो 2 ओम है। क्या है? बोलिए क्या है? 2 ओम। अब आइए, ये 0.3, ये 1.2, ये 4.5 और इन दोनों का 2 ओम।
0.3 प्लस 1.2, सो दिस इज 1.5, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाते हैं। सो 1.2 प्लस 0.3, 1.2 प्लस 0.3 प्लस 4.5 प्लस, अब इनका तो 2 बनेगा। जब इनका ऐड हो जाएगा तो मुझे यहां पे नेट रेजिस्टेंस मिलेगा। सो नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 5 और 3 8 और 2 10। ठीक ठीक, एक यहां पे कैरी आया 2 और एक 3 7 8, कुल मिला के 8 ओम रेजिस्टेंस बन गई। तो नेट रेजिस्टेंस 8 ओम। अब नेट वोल्टेज देखो, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव देन नेगेटिव पॉजिटिव सीरीज में 2 सेल्स कनेक्टेड है, तो इनका डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। लेकिन याद रखा करो, अगर ये इनकी पोलैरिटी रिवर्स होंगी, जैसा यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव, फिर यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो उस वक्त सब्ट्रैक्ट होता है। लेकिन चूंकि ये सही पोलैरिटी के साथ यहां पे है कनेक्टेड, तो इसका मतलब इनका ऐड हो जाएगा। 9 प्लस 5 कितने हो गए? 14। मतलब ये कि नेट वोल्टेज इज 14 वोल्ट। तो नेट EMF is 14 volt and net resistance is 8 ohm. What is net current? That is equal to net voltage 14 divided by net resistance, that is 8. 2 4s are 2 7s are. ठीक, चलिए जी, 4 1s are 4, 4 7s are 28, 4 5s are 20. So it is 1.75 ampere. तो कुल मिला के जो सर्किट के अंदर करंट जाएगी और ऐसे जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव यहां से है, वो हाउ मच? 1.75 ओके, ठीक, 1.75 एम्पियर करंट जाएगी। लेकिन पूरे सर्किट में हमें बताना है कि यहां 3 ओम रेजिस्टर के थ्रू कितनी करंट जा रही है। दिस इज द क्वेश्चन। हमें यह नहीं कहा गया है कि कुल मिला के कितनी करंट सर्किट के थ्रू जाएगी, बल्कि हमें कहा गया है कि इस रेजिस्टर के थ्रू कितनी करंट जाएगी। उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो यहां ये इन दो की कॉम्बिनेशन है, ये जो पैरेलल में है, यहां तक, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। कितना पोटेंशियल? क्योंकि ये आई करंट जो है वो ऐसे आती है, ये इसके थ्रू भी जाती है और इसके थ्रू भी जाती है। देखिए, ये इस 4.5 ओम के थ्रू भी जाती है, इस 0.3 के भी और 1.2 के भी। तो इसका मतलब यहां भी पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, इधर भी पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा और इधर भी पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन कुल मिला के कितना पोटेंशियल है? 14 वोल्ट। अब देखेंगे जब करंट गुजरेगी 1.75, तो कुल मिला के अब यहां से यहां तक रेजिस्टेंस देखिए, इट इज 4.5 प्लस 0.3। तवज्जो रखो, सिंपल तरीके से 4.5 प्लस 0.3 प्लस 1.2, यह है यहां से यहां तक रेजिस्टेंस, इन दो को छोड़ के। अच्छा, कितना हो गया? शाबाश, 2 3 और 5 प्लस 5 10 0, तो 1 आएगा, 4 और 1 5 और -6, तो इसका मतलब 6 ओम रेजिस्टेंस। अब इस 6 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू जब इतनी करंट जाएगी, हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक कितना होगा? वो है V, दैट इज इक्वल 1.75 करंट इनटू रेजिस्टेंस कितना है? 6। तो 6 5 30, 6 7 42, 45, 6 1 6, शाबाश, 10.5। तो इसका मतलब 10.5 वोल्ट पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप हो जाएगा यहां, यहां और इस रेजिस्टर के थ्रू।
लेकिन कुल कितना था पोटेंशियल? कुल था 14, तो 14 में से कितना कम हो गया, कितना ड्रॉप हुआ? वो 10.5 है। तो नेट क्या रहा? अब नेट इन्हें पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहा? नेट वोल्टेज क्या रहा? दैट इज 14 माइनस 10.5। शाबाश, बोलिए। इट इज 3.5 वोल्ट। अब जाहिर सी बात है, अब बचा जो इसके लिए है वो 3.5 वोल्ट बचा है। 3.5 वोल्ट बचा है। अब वो 3.5 वोल्ट इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। 3.5 वोल्ट इसके लिए भी, 3.5 वोल्ट इसके लिए भी। तो अब हम कह सकते हैं कि ये आई डैश करंट जो है ये किस चीज के बराबर है? क्योंकि अब इस पे ये शाबाश अप्लाई कीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस V जो है, शाबाश V कितना है? अब V नहीं, अब इसको हम कहेंगे V डैश। अब ये V डैश कितना है? V डैश इज इक्वल टू I डैश इंटू शाबाश R डैश। और R डैश किसके बराबर? 3 ओम। V डैश कितना है? 3.5। I डैश निकालना है, R डैश कितना है? 3। So I dash is equal to 3.5 divided by 3, isn't it? So I dash is equal to 3 ones are 3. Shabash, 3 ones are 3. 3 sixes are 18. 3 sixes are 18. So it is 1.17 approximately. इतने एम्पियर करंट। तो इसका मतलब इस 3 ओम रेजिस्टर के थ्रू जो करंट जाएगी वो करीब करीब 1.17 या 1.166 एम्पियर करंट पास हो जाएगी, isn't it? तो इस तरह अब आपको ये बिल्कुल समझ आया होगा कि किस तरह हम इस किस्म का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये 4 क्वेश्चन जो हम यहां दिखा चुके हैं आज के इस लेक्चर में, वो अच्छी तरह से आपको समझ आया होगा। और उम्मीद है कि आप बहुत सारे इस किस्म के बहुत सारे क्वेश्चंस खुद आप सॉल्व कर सकते हो। तो दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले लेक्चर नंबर 19 में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।